नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। तो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ रहे हैं ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। और पढ़ाई जो एक ऐसी चीज़ है जो जितना पढ़ते जाओ उतना बढ़ती जाती है, कभी भी कम नहीं होती है। और हमेशा हमारे कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई जो है काम आती है। इसलिए दोस्तों, पढ़ाई का साथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा पढ़ाई करते रहिए, कहीं ना कहीं आपका साथ पढ़ाई जरूर देगी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। तो उससे पहले आज का सुविचार सुन लेते हैं, आज का मोटिवेशनल कोट सुन लेते हैं और फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज का सुविचार कह रहा है कि हमारी पराजय तब नहीं होती जब हम गिर जाते हैं। हमारी पराजय तब होती है जब हम उठने से इनकार कर देते हैं। तो दोस्तों, जब हम गिर जाते हैं, गिरकर फिर उठेंगे, फिर चलेंगे। जैसे एक बच्चा छोटा होता है ना, वह चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। अगर वह गिर गया, चोट लग गई, थोड़ी देर बाद वो थोड़ा आराम करेगा और फिर चलने लग जाएगा। अगर वो बैठ गया तो वो क्या चलना सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा। वैसे ही हमारे संग है। तो इसमें गिरना और उठकर चलने की क्या बात हो रही है कि आप मेहनत कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, तो करते रहिए। सफलता मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम सफलता मिल जाती है। हम एकदम परफेक्ट तो नहीं होते, धीरे धीरे परफेक्ट होते हैं। वैसे ही आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो एक दिन में तो कुछ भी नहीं होगा, एक और थोड़ा सा पढ़ के भी कुछ नहीं होने वाला। लगातार उस पर मेहनत करिए और पुराने पेपर देखिए, कैसे पेपर आ रहे हैं, सिलेबस देखिए, उसके अनुसार पढ़िए। तो थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। इसलिए थोड़ा सा बस स्टाइल बदलिए। बाकी अपनी जो आपकी कर्म करने की आदत है, मेहनत करने की आदत है, वो उसे वैसे ही रहने दीजिए और अपनी तरफ से और अच्छा करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मैं आपके लिए लाई हूँ, ये इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, संविधान का जो अनुच्छेद है 180, उसके भाग 1 में राज्यपाल को क्या शक्ति दी गई है कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करने की शक्ति दी गई है राज्यपाल को। और यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? 180। अनुच्छेद 180 के भाग 1 में इसका वर्णन है। अब दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य है, क्या करते हैं ये? तो प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं दोस्तों, इनका कार्य है नवनिर्वाचित, जो नए निर्वाचित होते हैं विधायक, उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। और यह पूरा कार्य प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में होता है। जो शपथ ग्रहण करवाने का कार्य होता है, यह प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में होता है। और विधायकों को तब तक सदन का हिस्सा नहीं माना जाता जब तक कि वह विधायक शपथ ग्रहण नहीं कर लेते। तब तक उन्हें संसद का सदन का हिस्सा नहीं माना जा सकता, ठीक है। अब दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर चुनाव के बाद, जो प्रोटेम स्पीकर है वह चुनाव के बाद पहले सत्र में क्या करते हैं? स्थायी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का चुनाव होने तक संसद या विधानसभा का संचालन करते हैं। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो चुनाव के बाद पहले सत्र में तो स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होने तक संसद या विधानसभा का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। या आप सरल शब्दों में कह सकते हैं तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम अंतर कितना होना चाहिए? तो अधिकतम अंतर होना चाहिए 6 माह का। लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम अंतर 6 माह का होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85, इसमें क्या बात कही गई है? तो इसमें दोस्तों संसद के सत्र में 3 बात कही गई है। और 3 बात क्या है?
देखिए अनुच्छेद 85 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में 3 बातें कही गई हैं। आहूत, संत्रावसान और विघटन के बारे में बात की गई है। अब ये आहूत, संत्रावसान, विघटन क्या होता है आखिर? तो दोस्तों पढ़ते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। देखिए तो आहूत, संत्रावसान और विघटन जो है दोस्तों, ये तीनों कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं ये तीनों कार्य। इसमें क्या होता है? आहूत का अर्थ होता है दोस्तों संसद की बैठक को बुलाना। आहूत मतलब आइए संसद की बैठक को ये बुलाते हैं, ठीक है। सत्रावसान का अर्थ है कि किसी बैठक को समाप्त करना। जब कोई सत्र समाप्त हो जाता है, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र समाप्त हो जाता है, तो उसके समाप्त होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? सत्रावसान कहा जाता है, ठीक है। अब विघटन का अर्थ क्या होता है? तो विघटन का अर्थ है जब कोई बैठक खत्म हो जाती है तो उसे विघटित कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसे विघटन कहते हैं। अब इससे आगे अगला क्या क्वेश्चन है हमारा, देखिए तो 15 मई 1952 को जीवी मावलंकर को, किनको? जीवी मावलंकर को लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। लोकसभा का क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे ये जीवी मावलंकर। कब बने थे? 15 मई 1952 को। और यह 1956 तक अध्यक्ष रहे। फिर जब इनकी मृत्यु हो गई थी जीवी मावलंकर की, तो 1956 से लेकर 1957 तक पहली लोकसभा का जो कार्यकाल समाप्त हो गया था। और तब तक इनकी मृत्यु के बाद तब तक कौन रहा अध्यक्ष? तो इनकी मृत्यु के बाद अध्यक्ष रहा ये 1956 से 1957 तक एम अनंत सैनम आयंगर, जो पहली लोकसभा के अंतिम अध्यक्ष थे। 1956 से 1957 तक एम अनंत सैनम आयंगर जो पहली लोकसभा के अंतिम अध्यक्ष थे, तो ये जीवी मावलंकर के बाद बने थे, ठीक है, अध्यक्ष। अब दोस्तों लोकसभा में, पहली लोकसभा में कितने अध्यक्षों ने काम किया? तो 2 अध्यक्षों ने कार्य किया, ठीक है। अब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो वो कौन थे? जीवी मावलंकर थे। तो ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जीवी मावलंकर के विरुद्ध लाया गया, ठीक है। अब जेबी कृपलानी जो है दोस्तों, इन्होंने बहुमत के साथ मिलकर के लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लेकर आए थे। ये जेबी कृपलानी जब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे ना इनके लिए, तो ये बहुमत के साथ लाए थे। मतलब बहुमत चाहिए किसी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए, तो जेबी कृपलानी जो थे इन्होंने बहुमत के साथ मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया, ठीक है। अब दोस्तों प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, जो 2009 से 2014 तक लोकसभा की अध्यक्ष रहीं। 2009 से 2014 तक लोकसभा की अध्यक्ष रहीं और 2014 से 2019 तक सुमित्रा महाजन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष रहीं। ये महिलाएं थी, इसलिए मैं आपको इनके बारे में बता रही हूँ। आ जाता है इनके बारे में कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। फिर इनके बाद कौन आई? सुमित्रा महाजन आई। तो दोस्तों इनकी जो डेट है वो भी याद कर लीजिएगा कि कब ये बनी और क्या क्या इनका नाम था। तो मीरा कुमार 2009 से 2014 तक, और जो सुमित्रा महाजन थी वो 2014 से 2019 तक लोकसभा की अध्यक्ष रही थी, ठीक है। अब दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए क्या नहीं है? आरक्षण नहीं है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। और वो कहाँ कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में, हरियाणा में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, यूपी, बिहार, नागालैंड। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है? सीटें आरक्षित हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश है
गोवा है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, यूपी है, बिहार है, नागालैंड है। तो इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 333 में राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 333 के अनुसार राष्ट्रपति जो हैं लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करते हैं और राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता है। राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता है, लेकिन लोकसभा में आरक्षण होता है। जो आरक्षण मिलता है ना, तो वह राज्यसभा में नहीं मिलता है, वह लोकसभा में मिलता है। ठीक है। अब दोस्तों अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को पूरी तरह से भंग कर सकते हैं। लोकसभा बैठक को स्थगित करता कौन है? तो अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को पूरी तरह से भंग कर सकते हैं। तो आपसे पूछ लेंगे कि लोकसभा को पूरी तरह से भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। और लोकसभा बैठक को स्थगित कौन कर सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। ठीक है। अब लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा का कार्यकाल तो 6 माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 101 के भाग 4 में एक सांसद की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है अगर वह लगातार अनुपस्थित रहे बिना कारण बताए। लगातार कितने टाइम तक? 2 माह तक, 60 दिन तक अगर वह लगातार अनुपस्थित रहे तो उनकी सीट को क्या कर दिया जाता है? रिक्त घोषित कर दिया जाता है सांसद की सीट को। ठीक है। और अनुच्छेद 190 के भाग 4 में कहा गया है कि यदि कोई विधायक लगातार 60 दिन के लिए अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो 190 के भाग 4 में भी कहा गया है कि यदि कोई विधायक 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और ऐसे ही किसके लिए कहा गया है? ऐसे ही एक सांसद के लिए कहा गया है। ठीक है। तो मतलब बिना कारण बताए अगर आप अनुपस्थित रहे तो आपकी जो पोस्ट है उसे रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड से कितनी सीटें आती हैं? एक सीटें आती, एक लोकसभा सीटें आती हैं। तो आपसे पूछ लेंगे कि लोकसभा सीटें एक लोकसभा सीटें कहाँ से आती है? तो मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड से आती हैं। और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा से 2 लोकसभा सीटें आती हैं। एक सीटें मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश से, गोवा से, मणिपुर से, मेघालय से, त्रिपुरा से 2 लोकसभा सीटें आती हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। और आप बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और थैंक यू।